सनराइजर्स हैदराबाद आर ट्रूली बैक एंड आर ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर दिस सीजन। और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की दिक्कतें और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। डिटेल में बात करते हैं इस मैच की द फ्रेंडली पिच पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन भल्ला। यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैच हुआ। मतलब सेकंड इनिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गई। मतलब अगर आपने लाइव देखी होगी तो मतलब कुछ भी हो रहा है भाई इस सीज़न। और हैदराबाद तो भाई पागल हो गई है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तो पता नहीं क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर वो दोनों खेल रहे हैं। लेकिन हम स्टार्ट से बात करते हैं। पहले लखनऊ ने बैटिंग करी और स्टार्टिंग में फर्स्ट इनिंग्स को देखकर लगा था कि थोड़ी सी स्लो पिच है, स्पेशली पहले 14 ओवर को देखकर। और के राहुल ने तो काफ़ी ज़्यादा स्लो बैटिंग करी। 100 से भी कम के स्ट्राइक रेट पर उन्होंने खेला। उन्होंने 33 बॉल्स में बस 29 रन बनाए। और के राहुल काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहे कि वो इतना स्लो क्यों खेल रहे थे। मतलब फर्स्ट इनिंग तब ठीक है, हमें लग रहा था कि स्लो पिच है इस कारण वो स्लो खेल रहे हैं। लेकिन जब सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी आसान ज़रूर हुई पिच, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं आता पिच में, तो थोड़ा सा वहाँ पे इंटेंट की भी दिक्कत लगी के राहुल से। और अब बात यही होगी कि क्या के राहुल इंडियन टीम में वापस आ सकते हैं, स्पेशली T20 आईज में। तो पर्सनली मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है अब उनका कोई भी चांस नहीं है। इंडिया T20 में तो एटलीस्ट उनसे आगे बढ़ चुकी है। और ये जो अभी T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें के राहुल सिलेक्ट नहीं हुए हैं। और ये वर्ल्ड कप के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सब सीनियर्स भी ये T20 छोड़ देंगे और सब नई टीम बनाएंगे। इंडिया एक नई टीम बनाएगी यंगस्टर्स की T20 के लिए, अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। और आई गेस पांड्या उसके कैप्टन होंगे और सारे यंगस्टर्स वगैरह होंगे। तो के राहुल का मुझे तो पर्सनली कोई भी चांस नहीं लग रहा इंडिया टीम में। और जैसे अभी वो T20 में बैटिंग कर रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से उनका स्ट्राइक रेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चांसेस हैं। और जैसे जैसे अब ये खेल बढ़ रहा है, जहाँ पे हमारा ये T20 क्रिकेट जा रहा है, वहाँ पर अब तो के राहुल जैसे बैट्समैन का मुझे कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा। क्योंकि अब गेम ही ऐसा रह गया है कि आओ बल्ला घुमाओ, बस पावर हिटर्स चाहिए आपको, टेक्निक नहीं चाहिए आपको, एंकर रोल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ऐसे बैट्समैन का तो आगे चल के आप देखना फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कोई भी चांस नहीं बनेगा। नो डिसरिस्पेक्ट टू के राहुल, ये बस मेरा ओपिनियन है कि मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ टाइम में रन बॉल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। बस पावर हिटर्स का एक गेम बचेगा कि आओ बल्ला घुमाओ, आउट हो गए तो हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले भी कई बार बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस में बोल चुका। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये बात हुई के राहुल की। अब वो स्लो खेल रहे थे क्योंकि विकेट्स भी गिरी थी दूसरे एंड से। स्टार्टिंग में जल्दी विकेट्स खो दी थी लखनऊ ने। भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और भुवनेश्वर कुमार अपनी पीक वाली फॉर्म में आ गए, जो वो अपने 2016-17 में अपनी पीक पे थे, जब वो स्विंग करवाते थे और विकेट्स लेते थे। अब वैसी बॉलिंग करने लग गए हैं। तो क्या भुवनेश्वर कुमार को वर्ल्ड कप टीम में लेके जाना चाहिए था? मतलब मेरे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है भुवनेश्वर कुमार, तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ उनकी तरफ। लेकिन ठीक है, इंडिया उनसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो अब इंडियन टीम का तो कोई भी चांस नहीं है भुवनेश्वर कुमार का। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यार अगर उनको ले जाते तो शायद वो अर्शदीप या अवेश खान इनसे बेटर कर सकते थे, स्पेशली जैसी वो इस सीजन फॉर्म में। बट कोई बात नहीं यार, इंडिया टीम में तो अब इंडिया आगे बढ़ चुके हैं भुवनेश्वर कुमार से और नए प्लेयर्स को ट्राई कर रही है, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन जैसी वो बॉलिंग कर रहे हैं, SRH को तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है उनसे। उन्होंने इस मैच में भी स्टार्टिंग में विकेट्स दिलाई, तभी थोड़ा सा रन रेट स्लो चला। पहले 13-14 ओवर तो बिल्कुल भी रन बने ही नहीं लखनऊ के। फिर लास्ट 6 ओवर में निकोलस पूरन और आयुष बडोनी ने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फिनिश दिया, जिसके कारण लखनऊ एटलीस्ट 167 रन तक पहुंच गई। आयुष बडोनी ने बहुत दिमाग से बैटिंग करी, चालाक बैटिंग करी, गैप्स में मारे और 8-9 चौके ही मारे आए गए, कोई भी छक्का नहीं मारा है। तो आयुष बडोनी भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है भाई, बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है और टेक्निक से खेलता है और गैप में बॉल डालता है। तो इसको भी देखना पड़ेगा आगे चल के कैसा करता है। और निकोलस पूरन का तो हमें सब जानते हैं भाई, निकोलस पूरन तो अभी बहुत अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं। और मेरे हिसाब से वो अभी वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, स्पेशली T20 क्रिकेट में। क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंटली वो काम अच्छा करते आ रहे हैं। तो इस कारण मैं निकोलस पूरन को बहुत हाईली रेट करता हूँ, रन चेजेस में भी और फर्स्ट इनिंग्स में भी। बहुत मुश्किल होता है कि आपको पहली बॉल से आकर घुमाना है, इसमें फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस सीजन तो हम देख रहे हैं कि निकोलस पूरन ये काम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और उसी की बदौलत लखनऊ एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच भी चुकी 167, जो कि ठीक लग रहा था यार। क्योंकि हम सबको लग रहा था कि ये थोड़ी स्लो पिच है, तो जहाँ पर 160, 170 या थोड़ा सा 180 होते तो बहुत ही अच्छा मैच हो जाता। लेकिन जैसी SRH ने बैटिंग करी स्टार्ट में आते ही, वहाँ पर तो समझ आ गया कि भाई यहाँ तो 240 बना लेते, तो भी कोई भी चांस नहीं था। अगर SRH पहले बैटिंग कर रही होती तो 300 भी क्रॉस कर सकती थी। ऐसी बैटिंग कर दी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने।
मतलब 167 रन उन्होंने 9.4 ओवर्स में चेस कर दिया। रन रेट को तो, नेट रन रेट को तो आप भूल ही जाओ। मतलब क्या ही मैच हो गया भाई, ये दोनों प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं अगर खेल रहे हैं। पहले ओवर में बस 8 रन आए थे, लेकिन उसके बाद एक भी ओवर में 10 से कम रन नहीं आए। मतलब 9.5 ओवर में भाई आपने 170 चेस कर दिए। अगर आप 20 ओवर खेलते तो आप क्या कर देते। और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पहले ट्रेविस हेड मारते हैं, फिर दूसरे एंड से अभिषेक शर्मा मारते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे इन दोनों का एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा रन मारेगा और कौन से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से मारेगा। लखनऊ के पास तो कोई चांस बचा ही नहीं था। ट्रेविस हेड ने तो आई गेस 85 रन बना दिए कुछ 30 ऑड बॉल्स में। मतलब भाई क्या ही बैटिंग करी। ये वर्ल्ड कप में क्या करेगा प्लेयर, ये देखने वाली बात होगी। और अभिषेक शर्मा की भी भाई तारीफ करनी होगी। एक इंडियन यंगस्टर है, कुछ 22-23 साल का है, और वहाँ वो ट्रेविस हेड जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को कॉम्प्लीमेंट करके उनके जैसी बैटिंग कर रहा है। और मतलब हो क्या रहा है भाई इस सीज़न, कुछ भी हो रहा है। अब तो मैं मानता हूँ कि 300 भी कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है भाई। एक दिन आएगा, हो सकता है इसी सीज़न में कुछ मैचेस में हमें 300 भी देखने को मिलेंगे। वो 314 जो किसका रिकॉर्ड है, नेपाल का रिकॉर्ड आएगा इस मंगोलिया के अगेंस्ट, वो भी बहुत जल्दी टूटने वाला है। इस सीज़न नहीं तो अगले सीज़न तो पक्का ही टूट जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये सब हो रहा है तो हमारा T20 क्रिकेट जा किस डायरेक्शन में रहा है। मतलब जो अभी यंग बडिंग क्रिकेटर्स होंगे वो इन्हीं हैदराबाद ये IPL देख रहे होंगे, तो वो ये देखते सोचते होंगे ना कि भाई अब हम भी ऐसी ही बैटिंग करेंगे, तो वो भी वैसे ही क्रिकेटर बन जाएंगे, उनका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। तो धीरे धीरे एक शिफ्ट आने लगेगा कि T20 क्रिकेट में बस ऐसी ही बैटिंग चलेगी कि अपना सामने वाला पैर हटाओ विकेट से और बस बैट घुमाओ, और आउट हो गए तो हो गए, वरना रन ही रन है। और बहुत जल्दी ऐसे ही इस सीज़न तो हमने ऑलमोस्ट पूरा सीज़न यही देखा। अगले सीज़न तो मेरे को लगता है इससे भी ज़्यादा टीम प्रिपेयर होकर आएंगी कि हम ऐसी ही बैटिंग करेगी। और जो यंगस्टर्स आएंगे वो तो बहुत ही पहले से ऐसा कुछ सीखते आ रहे होंगे। तो T20 क्रिकेट तो भाई बिल्कुल ही अलग लेवल पे जाने वाला है जो हमें दिख रहा है। और ये मैच जैसा हुआ ऐसे और भी मैचेस हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं जैसा सब कुछ चल रहा है। ये मैच में तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। मतलब SRH ने अपना रन रेट भी बहुत अच्छा कर लिया और लखनऊ के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दी। लेकिन हैदराबाद अब ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है, वो 12 में से 7 मैच जीत चुकी है और अगले 2 मैचेस में से बस उनको एक ही मैच जीतना है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा। तो अब 3 टीम्स ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी हैं, राजस्थान रॉयल्स, KKR और सनराइजर्स हैदराबाद। अब बात है वो एक स्पॉट की, और वो एक स्पॉट के लिए लड़ रही है 3 टीम्स, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स। और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा चांस मुझे चेन्नई सुपर किंग्स का लग रहा है, क्योंकि उनकी पोजीशन भी थोड़ी सी अच्छी है और उनका रन रेट भी इन तीनों में से सबसे अच्छा है। और लखनऊ का रन रेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो लखनऊ के मेरे को चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं। और जब ऐसा मैच हो जाता है ना किसी टीम के साथ, तो वो बिल्कुल टूट जाती है। हमने यहाँ पर भी देखा कि एंड में मैच के KL राहुल के और ओनर्स की, लखनऊ सुपर जायंट्स की ओनर्स के बीच में एक बहस हो रही थी जो हमें टीवी पे दिखाया जा रहा था। तो ये देखकर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मतलब अगर आप कोई फ्रेंचाइज के ओनर हो, अगर आपको अपने कैप्टन से कोई बात भी करनी है, आपको कुछ गुस्सा भी दिखाना है, तो वो आप कैमरास के सामने क्यों कर रहे हो भाई। यहाँ पर थोड़ी तो डिग्निटी मेंटेन रखो। वो एक इंटरनेशनल इतना बड़ा बैट्समैन है, आप उसको ऐसे पब्लिकली कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी और इससे टीम के पूरे मोराल पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो लखनऊ मुझे लगता है कि अब नहीं क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि उनमें वो जज्बा ही नहीं रहेगा, वो टूट जाती है टीम जब ऐसा कुछ हो जाता है। और हैदराबाद ने इस साल बहुत टीमों को ऐसे ही तोड़ा है, और अगर वो ऐसा ही क्रिकेट खेलते रहेंगे प्लेऑफ्स में भी कुछ नहीं पता भाई, ये ऐसा कुछ कर दे कि 20 ओवर में 260 बना दिए, 270 बना दिए और ये फाइनल भी जीत सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स मार रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि ये प्रेशर लेके नहीं खेल रहे भाई। बस ये ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तो आ रहे हैं, बल्ला घुमा रहे हैं, उसके बाद क्लासिन आते हैं, वो बल्ला घुमाते हैं, तो ये कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, बस ये आ रहे हैं और कर रहे हैं। और अगर ये फाइनल या कोई क्वालिफायर 1 में या एलिमिनेटर में चल गया तो वो मैच भी बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे सिर्फ अपनी बैटिंग से। तो ये देखने वाली बात हो गई कि क्या होता है। बाकी अभी लीग के कुछ मैचेस बचे हैं, सारे मैचेस के बाद कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिल रहा है। कल भी RCB और पंजाब का मैच है। RCB थोड़ा सा कमबैक करिए, क्वालिफायर तो नहीं कर सकते आई गेस, पंजाब भी क्वालिफाई नहीं कर सकती, लेकिन एंटरटेनिंग मैच ज़रूर होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।